Hello everyone, myself कुमारी ओलीवा लकड़ा, बायोटेक्नोलॉजी। देखेंगे एस डी एस पेज में सबसे पहले देखेंगे कंटेंट में आएंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एप्लीकेशन एंड रेफरेंस। अब देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो है प्रोटीन के शेप एंड उनके आवेश के बेस पर मोलिकुलर वेट द्वारा प्रोटीन को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। एस एक एम्पैथिक डिटर्जेंट है। यह गैर सहसंयोजक प्रोटीन को बाइंड करके रखता है। एस का फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एंड पेज का फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जो प्रोटीन को उनके मोलिकुलर वेट के बेस पर सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर प्रोटीन का जो सेपरेशन होता है वो उनके चार्ज या फिर शेप के बेस पर नहीं किया जाता है, मोलिकुलर बेसिस पर की जाती है। आप देखेंगे प्रिंसिपल देखेंगे। विद्युत क्षेत्र में जब हम इसे रखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत चिन्ह बताएगा। पृथक्करण आवेशित प्रजाति की गतिशीलता के रूप में होगा। अब देखेंगे प्रोसीजर देखेंगे। इस टेक्निक को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम जेल प्रिपेयर करते हैं। जेल प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को रेडी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में 2 ग्लास प्लेट रहती है। ग्लास प्लेट को कास्टिंग फ्रेम में लगाते हैं। जो कास्टिंग फ्रेम है जिसमें ग्लास प्लेट लगी हुई है उसे कास्टिंग स्टैंड में लगा लेते हैं। अब जो ग्लास प्लेट है उनके बीच में हम कॉम्ब लगा लेते हैं। कॉम्ब लगाने के बाद उसके लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे तक एक मार्क लगा लेंगे। वो मार्क हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो रिजॉल्विंग जेल है वो उसी मार्क तक प्रिपेयर करना है हमें। इसके बाद चेक करते हैं कि दोनों ग्लास प्लेट के बीच में लीकेज तो नहीं है। दोनों ग्लास प्लेट के बीच में लीकेज है ये पता करने के लिए हम वाटर डालकर भी चेक कर सकते हैं। वाटर लीकेज है तो इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से असेंबल करना होता है, और लीकेज नहीं है तो ग्लास प्लेट के बीच में जेल प्रिपेयर करते हैं। अब हम सबसे पहले रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करेंगे। रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले लेंगे एक्रिलामाइड लेंगे 1.5 मिलियन लेंगे। उसके बाद में लेंगे ट्रिस लेंगे। उसके बाद में उनका pH होगा 8.8 होगा। ये जो एक्रिलामाइड है ये इनर्ट मटेरियल है, और ये जो ट्रिस है ये एक बफर सॉल्यूशन है जो जेल के pH को मेंटेन करके रखता है। अब एस के मॉलिक्यूल हैं जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। जब प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तब प्रोटीन पर किसी भी टाइप का चार्ज क्यों ना हो, फिर भी वो प्रोटीन जो है एस पर बाइंड हो जाता है। इसके बाद डिस्टिल वाटर लेंगे एंड लास्ट में APS लेंगे। अब हम रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करते हैं। रिजॉल्विंग जेल जो है प्रिपेयर हो जाता है। अब इसे जो है ग्लास प्लेट है उस पर जो मार्क बनाए हैं उनके बीच में पोर कर देते हैं। अब हम पोर करने के बाद कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो जो है जो सॉल्यूशन है वो सॉलिडिफाई हो सके। जो रिजॉल्विंग जेल है वो वहीं तक फॉर्म होगा जहाँ तक हमने मार्क लगाया था। अब ग्लास प्लेट के बीच में कॉम्ब रखते हैं। ग्लास प्लेट के बीच में कॉम्ब रखे हैं। कॉम्ब रखने के बाद छोड़ देते हैं। अब
अब स्टिकिंग जेल का सॉल्यूशन जो है वो रिजॉल्विंग जेल के सॉल्यूशन की तरह उनका इंग्रेडिएंट सेम होता है। यहाँ पर जो एक्रिलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है। रिजॉल्विंग जेल का जो ये जो है स्टिकिंग जेल का जो सॉल्यूशन है वो कम यूज़ किया जाता है। रिजॉल्विंग जेल के केस में एक्रिलामाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब जेल का जो पोर साइड है वो कम रहेगा, और जो इस स्टिकिंग जेल में जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो भी कम यूज़ किया जाता है। अब जेल का जो पोर साइड है वो कम रहेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो लेना पड़ेगा, सबसे पहले 0.5 मिलियन लेंगे ट्रेस। उसके बाद में उनका पीएच होगा 6.8। उसके बाद में एसडीएस होगा। उसके बाद में डिस्टिल वाटर लेंगे। उसके बाद में एपीएस लेंगे। अब हम जो 2 ग्लास प्लेट के बीच में कोम रखे थे, जो कोम रखा गया था, उसमें साइड से पोर करते हैं। मतलब जो उस पर मतलब जो कोम रखे हैं, जो ग्लास प्लेट के बीच में कोम रखा गया था इस टाइप से, तो उसमें जो है साइड से पोर करेंगे ताकि उसमें जो है बबल फॉर्म ना आए। इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर जो बबल ना आए। अब स्टिकिंग जेल जो पोर करने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं जब तक यह सॉलिडिफाई ना हो जाए। अब हम कोम को हटा देंगे। जब ये कोम है, जब हम इस कोम को हटा देंगे तो उस पर वेल्स बन जाते हैं। वेल्स इस फॉर्म में वेल्स बन जाएंगे। वेल्स बनने के बाद में उस पर हम सैंपल लोड करते हैं। अब रनिंग बफर प्रिपेयर करते हैं। रनिंग बफर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ट्रिस लेंगे। ट्रिस ग्लाइसिन लेंगे 8.3 उसका पीएच। उसके बाद में स्टिकिंग लेंगे, उसका पीएच होगा 6.8। उसके बाद में रिजॉल्विंग लेंगे, उसमें होगा 8.8 पीएच। यहाँ पर पीएच का डिफरेंट रहता है, ध्यान रहे। अब हम प्रोटीन सैंपल लेंगे जिसमें हम सेपरेट करना चाहते हैं मोलिकुलर बेस पर। देन हम इसमें सैंपल ऐड करेंगे। बफर, ये जो सैंपल है ये बफर से मिलकर बना होता है। ट्रिस HCl जिसका पीएच होता है 6.8, देखा था। एसडीएस लेते हैं। उसके बाद में बीटा मर्केप्टोस लेंगे। ब्रोमोफिनोल ब्लू लेंगे। ब्रोमोफिनोल ब्लू लेने के बाद में ग्लिसरॉल ऐड करेंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर। अब जेल में ट्रिस ग्लाइसिन पोर करते हैं। एपरेटस में जेल के बीच में रनिंग बफर ऐड करते हैं। सैंपल को वेल्स में लोड करते हैं। ये जो वेल्स हैं, जो वेल्स बने थे कोम हटाने के बाद में, इस पर हम सैंपल को लोड करेंगे। सैंपल को लोड करते हैं और सैंपल लोड हो जाता है तब हम एपरेटस को लोड करते हैं। जब सैंपल इस तरह से लोड हो जाएगा, जब इस पर, तो एपरेटस को लोड करते हैं। लीड्स में एनोड एंड कैथोड होते हैं। लीड्स के एनोड एंड कैथोड को ध्यान रखते हुए लीड क्लास करते हैं।
अब हम लीड्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। जब हम लीड्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से वह जेल में सैंपल मूव करने लगता है। नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर फास्ट मूव करते हैं, एंड जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, जो ग्लाइसिन है वो फास्ट मूव करते हैं, जो क्लोरीन है वो ग्लाइसिन को फास्ट मूव करते हैं, एंड साथ ही स्लोली SDS प्रोटीन डिसॉल्विंग जेल में मूव करता है। लो साइज के जो प्रोटीन है वो जेल में फास्ट मूव करेंगे, एंड जो लार्ज साइज के प्रोटीन है वो स्लो मूव करता है, क्योंकि जो एक्रिलामाइड है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो पोर साइज है वो कम होता है। पोर साइज कम होने की वजह से सैंपल का जो साइज है वो जो सैंपल साइज है वो प्रोटीन है जेल में फास्ट मूव करते हैं, एंड जो लार्ज साइज के प्रोटीन है वो स्लो मूव करते हैं। इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर बेस पर प्रोटीन का सेपरेशन हो जाता है। अब देखेंगे एप्लीकेशन में आएंगे। डिटरमाइन प्योरिंग ऑफ protein sample, determine molecular weight of protein, identify disulfide bonds between protein, quantify protein blotting application। ये है रेफरेंस। थैंक यू।